हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री। क्लास 9 का जो साइंस पोर्शन है उसमें हम लोग केमिस्ट्री पर शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस क्लास में बेसिकली हमें पदार्थ के बारे में जानना है। तो पदार्थ होता है क्या है, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में जानना है। पदार्थ सबसे पहले होता क्या है, तो याद रखिएगा कोई भी वस्तु जिसमें स्थान घेरेगा, जो वस्तु स्थान घेरता हो, छेकता हो कह सकते हैं, या जिसका वजन हो, नहीं या नहीं बल्कि और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका वजन होगा, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ का एक सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ क्या होता है। इसको कह सकते हैं हम सबस्टांस या कह सकते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? सबस्टांस, पदार्थ क्या होगा। हर कोई वस्तु है ना, हर कोई वस्तु जो स्थान घेरेगा, जो स्थान को कैप्चर कर लेगा, एरिया को कैप्चर कर लेगा कह सकते हैं, और उसका वजन होना चाहिए, कह सकते हैं उसका द्रव्यमान होना चाहिए। चाहे वो द्रव्यमान निग्लिजिबल, मतलब कम से बहुत ही ज़्यादा हो, स्थान बहुत कम से बहुत ज़्यादा घेरे, उन दोनों जिस वस्तु में ये दोनों गुण पाए जाएंगे उसी वस्तु को बोलते हैं हम क्या? पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोलेंगे ईंट, तो ईंट होगा एक प्रकार का पदार्थ, क्योंकि ईंट को जिस जगह पे रखी जाए, सपोज इस समतल सतह पे हमने ईंट को रखा, तो ईंट का एरिया कह सकते हैं लंबाई जो है वो 10-15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 15-20 सेंटीमीटर के, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर ईंट को इस जगह पे रख दिया जाए, इस स्थान पे, तो इतने जगह को क्या कर लेगा? घेर लेगा। इस ईंट का वजन तो है ना, कुछ 1 kg होगा, 2 kg होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ईंट क्या होगा? एक तरह का पदार्थ होगा जिस वस्तु में ये दोनों गुण पाए जाएंगे, स्थान घेरेगा और द्रव्यमान होगा, चाहे वो वस्तु हवा ही क्यों नहीं हो, वायु। अब सवाल है कि वायु में वजन तो होता है, चलो वायु में वजन हो सकता है, बहुत कम होगा, मिलीग्राम में, ग्राम में बहुत कम होगा, लेकिन स्थान कैसे घेरेगा? ऑब्वियसली अगर इस रूम के अंदर में पूरी हवा भरी हुई है, तो ये हवा पूरे रूम को क्या कर रहा है? घेर रहा है, कैप्चर कर लिया है, स्थान भी घेर लिया, और उस वायु में वजन होगा, कुछ न कुछ वजन ही होगा। तो वायु होगा एक तरह का क्या? पदार्थ। जल को जिस बर्तन में रख दिया जाए उसे स्थान को घेर लेगा, जल का अपना वजन होता है लीटर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। सिंपली समझना है कि जो वस्तु कह सकते हैं, जो वस्तु स्थान एवं जो वस्तु स्थान घेरता हो और उसका द्रव्यमान हो, ठीक है, उसे कहेंगे पदार्थ, उसे पदार्थ कहते हैं। इसको याद रखिएगा, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, बहुत सारे पदार्थ हैं जो आसपास में आप लोग देखते होंगे, है ना। जितना भी आपको नज़रों से दिखाई देता है वो सारे के सारे क्या? पदार्थ होते हैं। अगर हम बात करेंगे ईमानदारी का, क्या ईमानदारी एक प्रकार का पदार्थ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदारी किसी वस्तु में, किसी भी सजीव प्राणी का एक अपना गुण होता है, किसी में गुण होता है। कोई ईमानदारी है वो तो दिखेगा नहीं ना, तो ईमानदारी उतना तो स्थान घेरेगा ना, ईमानदारी का वजन होता है, बल्कि इसको भाव करते, फील करते, महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी क्या होगी? पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, अब कहोगे जिसको नहीं देख सकते वो पदार्थ होगा, तो बिल्कुल ईमानदारी को नहीं देख सकते, लेकिन वायु को तो देख सकते हैं। वायु को भी नहीं देख सकते, लेकिन वायु भी पदार्थ है। यहाँ वायु इसलिए है क्योंकि वो स्थान घेरता है, उसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे वो मिलीग्राम में हो, ग्राम में हो, या बहुत और भी कम में कह सकते हैं। वायु का वजन या तो मिलीग्राम में हो या ग्राम में हो, उससे कम भी हो सकता है, माइक्रोग्राम कह सकते हैं, नैनोग्राम कह सकते हैं, पिकोग्राम में हो सकता है वजन, बहुत कम वजन हो सकता है। ठीक, भारतीय दार्शनिक का मानना है कि पदार्थ जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन 5 तत्वों का नाम दिया गया पंच तत्व।
क्या नाम दिया गया? पंचतत्व। ये पंचतत्व नाम दिया गया भारतीय दार्शनिक के अनुसार। तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार पंचतत्व पदार्थ को 5 आधार पर बांटा गया। मतलब कह सकते हैं कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भारतीय दार्शनिक के अनुसार वो 5 तत्व कौन कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि वो 5 तत्व, एक है जल, ठीक है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आग, ठीक है, और एक है आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ बना हुआ है, मतलब भारतीय दार्शनिक के अनुसार। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो अभी कह के गया है, आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ को 2 आधार पे बांटा गया, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक यहां पदार्थ है आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। अगर भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ जो होगा वो होगा, बेसिक जानते ही हो आप लोग, ठोस होता है, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, ठीक है। रासायनिक गुण के आधार पे होता है तत्व, यौगिक और तीसरा हो जाएगा मिश्रण, ठीक है, याद रखना है इसको। वैसे रासायनिक गुण के आधार पे हम लोग अगले चैप्टर में देखना है, और भौतिक गुण के आधार पे ठोस, द्रव, गैस, इसी चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना है, ठीक है। इस चैप्टर 1 में जो है हमारे परिवेश के पदार्थ, इसके भौतिक प्रक्रियाएं जितनी होती है इसके बारे में जानना है चैप्टर 1 नंबर 1 में, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। तो ये था आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ को दो भागों के अनुसार बांटा गया, एक ठोस, द्रव, गैस, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में, ठीक है। पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जानोगे पदार्थ के गुण क्या है। तो जानोगे कि कोई भी तत्व होगा, कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, ठोस, ठीक है, दूसरा पदार्थ ले लिया द्रव, एक ले लिया गैस। तो तीनों प्रकार के पदार्थ को देख सकते हो आप लोग, जो भौतिक गुण के आधार पे आधुनिक वैज्ञानिक ने बांटा है, ठोस, द्रव, गैस। बल्कि वो कह सकते हैं कि आगे भी बांटा गया 5 प्रकार में। प्लाज्मा की खोज हुई है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की खोज हुई, 2 नए प्रकार के पदार्थ की खोज हुई है। तो इस तरह से वैसे देखा गया कि 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 होता है, लेकिन 5 भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि पदार्थ का, चाहे वो पदार्थ जब भी हम बोलेंगे ठोस, द्रव, गैस, आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। ठोस, द्रव, गैस तीनों की बात होगी। तो इस ठोस, द्रव, गैस पदार्थ में देख सकते हो कि जितने भी पदार्थ है वो कणों से बना हुआ। ये जो दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, वो कण है। क्या है? कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से बना होता है। है ना? पदार्थ जो है वो कणों से बना होता है। अब ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
अदरवाइज यहाँ दिख रहा है थोड़ा बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं, बल्कि बहुत छोटे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते, अति सूक्ष्म कण कह सकते हैं, इतने छोटे कि उसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाओ कितना छोटा कण हो सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, 1 चम्मच नमक ले लो। 1 चम्मच नमक में अगर 1 चम्मच नमक को अगर दुनिया का प्रत्येक एक आदमी एक बार में गिनना शुरू कर जाए तो कई करोड़ कई लाख साल लग सकते हैं उसको गिनने में, 1 चम्मच नमक के कणों को गिनने में। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कण कितना छोटा होगा, ठीक है, कितना छोटा कण होगा उसका। मतलब ये हुआ कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। ये कण अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। दूसरा, पदार्थ का गुण देख सकते हो। तीनों में दिख रहा है, वैसे साफ साफ दिख रहा है कि तीनों पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान दिख रहा है। अदरवाइज वो ठोस में हमें कणों के बीच का गैप नहीं दिखाई देगा। द्रव में भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा, नहीं भी दिखाई देता माइक्रोस्कोप से यदि उसकी कल्पना की जाए तो। गैस में तो बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा कणों के बीच का आकार, मतलब कह सकते हैं खाली स्थान। तो पदार्थ में कणों के बीच में खाली स्थान होता है। तीनों में देखोगे, यहाँ खाली स्थान, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखने अगर तीनों की तुलना करेंगे तो ठोस में खाली स्थान बहुत ही कम होता है, जबकि गैस में ज़्यादा होते हैं। द्रव में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा कम होते हैं गैस की तुलना में, इससे सबसे कम होते हैं ठोस में। ये मार्कर ठोस का बना हुआ है, ठीक है, ठोस पदार्थ एक तरह का। ये कणों से बना हुआ है, तो इसके कण इतने सटे सटे होंगे, इतने सटे होंगे कि एक कण के दूसरे कणों के बीच में खाली स्थान इतना छोटा होगा कि उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, इतना छोटा होता है। वहीं मैं गैस की बात करेंगे तो गैस को कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है विसरण। विसरण एक प्रक्रिया हुआ, मतलब है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आसानी से मिला देते हैं। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? विसरण। गैस को गैस के साथ मिलाना वो आसान होगा, ठोस को ठोस के साथ मिलाने से बेहतर होगा गैस को गैस के साथ मिलाते हैं। अगर कह सकते हैं कि एक बालू को सीमेंट में मिलाया जाए तो पूरी तरह नहीं मिलेगा, जितना एक ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारे गैस एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। जितना आसानी से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जितना आसानी से मिल जाएगा, उतने आसानी से ठोस के कण, दो ठोस पदार्थ कह सकते हैं बालू और सीमेंट, एक साथ उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। रीज़न ये है कि ये ठोस है, इसके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ही कम है। एक पदार्थ के कण, दो पदार्थ को कणों के बीच में तीसरे पदार्थ को कह सकते हैं कि दूसरे पदार्थ को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। कणों के बीच में खाली स्थान दिख रहा है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के आसानी से आके मिल जाएगा। तो विसरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा जो होगी वो गैस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। खाली स्थान, ये रिक्त स्थान है ना, इस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? इस खाली स्थान को अंतराअणुक स्थान कहते हैं। अंतराअणुक स्थान। यही रीज़न है कि विसरण की प्रक्रिया ठोस से ज़्यादा गैस में होती है। वो अदरवाइज़ कि जब तीनों की तुलना करेंगे तब हम लोग वहाँ पे जानते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है अभी फ़िलहाल ये जानो कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। हम जब तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस के बारे में, तो वहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारी की प्रक्रियाओं अलग अलग है, विसरण है, परासरण है, इसे कह सकते हैं, और बहुत सारी प्रक्रिया है, तापमान है, सबके बारे में जानेंगे। संपीड्यता है, ठीक है। चलो और गुण देख लो पदार्थ के। पदार्थ के कण जो है वो इसके बीच में खाली स्थान तो होगा, ठीक है। अब एक कण, पदार्थ के एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे के पास लाता है एक बल द्वारा। बल के द्वारा ही आकर्षण विकर्षण होता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है एक बल द्वारा। उस बल का नाम है अंतराअणुक बल। यहाँ नाम दिया गया अंतराअणुक स्थान। अंतराअणुक का मतलब है कि दो अणु के बीच में, दो परमाणु कणों के बीच में
खाली स्थान को अंतरा, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, दो कणों के बीच के जो बल होगा, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो है अंतरा अणु, मतलब दो कणों के बीच में लगने वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अंतरा अणु बल कहलाएगा। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को, है ना, अंतरानुक आकर्षण बल द्वारा, कह सकते हैं अंतरानुक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अंतरानुक बल जो है वो तीनों में होगा, तीनों प्रकार के पदार्थ में होगा। दो कणों के बीच में अंतरानुक बल लगेगा। फर्क ये है कि थोड़ा सा फर्क ये होगा, बल्कि कह सकते हैं कि ठोस में अंतरानुक बल जो है वो ज़्यादा है, गैस में अंतरानुक बल कमज़ोर होगा। इसमें मजबूत होगा, इसमें कमज़ोर होगा। यही कारण है कि ठोस पदार्थ मजबूत होते हैं, गैसीय पदार्थ कमज़ोर होते हैं। इसके चारों तरफ गैस है, देखो हमने हाथ से ऊपर नीचे कर दिया, मतलब गैस के कणों को हमने काट दिया। काटने का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में आकर्षण, अब यहाँ पे एक गैस के कण, यहाँ एक गैस के कण, दोनों गैस के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होगा, खिंचाव बल होगा, जबकि वो कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने की वजह से वो एक कण दूसरे कण से दूर भागता है। जनरली ऐसा होता है, परंतु वो पास आता है, पास आने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, कह सकते हैं खाली स्थान ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागता है, कमज़ोर होता है, आसानी से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं ठोस है, तो ठोस में हम देखो ऊपर नीचे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके कण इतने मजबूती से बंधे होते, सटे होते हैं कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता। इस कणों के बीच में इतना मजबूती बल होता है कि इस बल को तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। इसको जो तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पदार्थ के कणों की गति, कि पदार्थ के कण रेंडमली गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं, गति में होते हैं, चाहे वो गैस के कण हो, द्रव के कण हो या ठोस के कण हो। यही कारण है कि अगर गैस के कणों में गति है तो एक गैस के कण यहाँ से वहाँ चला जाएगा। एक रूम में किसी एक स्थान पे अगर हम अगरबत्ती जला दिया जाए तो उसकी जो महक है, गंध है, वो पूरे रूम के अंदर में फैल जाती है। तो गंध जो निकल रही है अगरबत्ती, वो एक पदार्थ है जो पूरे रूम के अंदर में क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, पानी में बहाव, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ पानी है, जल है। यदि पानी को एक स्थान पे गिरा दिया जाए तो वो पानी बह कर नीचे वाले स्थान पे चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसके गतिशील कण हैं, तभी तो वो बह के चला गया। ठोस में बहाव नहीं होता है, ठोस के कण गतिशील नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने स्थिति में रहकर वाइब्रेट करते हैं, है ना, वाइब्रेट कर दिया। इसको मतलब कह सकते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाए, कि इसके कण एक जगह पर रखकर कंपन करते हैं, एक स्थान पर रहकर कंपन करते हैं। गैस के कण सबसे ज़्यादा गतिशील होगा, इसके कण कम गतिशील होगा, इसके कण नहीं होगा, गतिशील होगा ही नहीं, बल्कि अपने विराम में रहकर, रेस्ट में रहकर वो कंपन करेगा। ये होता है पदार्थ के चौथे गुण, है ना। अभी हम सारे पदार्थ के कॉमन बात कर रहे हैं, सारे पदार्थ को हम कॉमन लेके बात कर रहे हैं ना, तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तीनों को अलग अलग बाद में किया जाएगा। पदार्थ के कण, एक वर्ड मिला लिया जाए अनवरत, लगातार, अनवरत के कंटिन्यूअसली गतिशील होते हैं। वो अलग बात है कि इसमें गतिशील कंपन अपने अविराम में रहकर करेगा, इसमें गतिशील थोड़ा सा कम बढ़ जाएगा, और इसमें गतिशील पदार्थ के सबसे ज़्यादा होगा, गैस में ऐसा होता है। तो ये था पदार्थ के बेसिक गुण। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है।